गुड मॉर्निंग क्लास। हियर वी हैव पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 3। हम बात करेंगे, हमने अभी तक इलेक्शन की बात कर ली, इलेक्शन किस तरीके से काम करता है, इलेक्शन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। अब हम बात करेंगे पोलिंग एंड काउंटिंग। द फाइनल स्टेज ऑफ इलेक्शन इज़ कि आपको जो पोल है, आपने वोट डलवा दिया है, अब वो वोट किस तरीके से डलेगा, पहली सॉरी वोट किस तरीके से डलेगा, उसको काउंटिंग कैसे की जाएगी। ठीक है, तो वोटर कास्ट एंड रूल देयर वोट। द डे इज यूजुअली कॉल्ड इलेक्शन डे। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्शन डे। इलेक्शन डे आ गया, ठीक है। एवरी पर्सन हुज नेम इन द वोटर लिस्ट कैन गो नियर बाय पोलिंग बूथ situated usually in local school or government office. Once the voter goes inside the booth, the election officially identify her, पुट अ मार्क ऑन हिर फिंगर। मतलब आपको मैं बेसिकली आपको मीनिंग समझा देता हूँ। आपकी उंगली पर एक मार्क लगा दिया जाता है जिससे आप वो दोबारा से वोट देने ना आ पाएँ। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, सबसे पहले आप जैसे ही एंटर करेंगे तो वहाँ पे आपका पहले सबसे पहले जैसे ही आप एंटर करते हैं पोलिंग बूथ पे तो आपको आईडी कार्ड दिखाना रहता है। आईडी कार्ड जब वेरीफाई हो जाता है तो आपको पोलिंग बूथ के अंदर जाने दिया जाता है और आप वोट डालते हैं। और वोट डालने के बाद आपकी उंगली पर एक निशान लगा दिया जाता है जिससे आप दोबारा वोट ना डाल पाएँ। ठीक है ना, ये है वोटिंग का प्रोसीजर। ठीक है, पहले वोट जो दो तरीके से डलता था, स्टैम्प के द्वारा। स्टैम्प पर आप नाम लिखते थे अपने कैंडिडेट का जिसको आप चुनना चाहते हैं, और स्टैम्प पर आपने नाम लिखा और आपने बॉक्स में डाल दिया। फिर उसके बाद वो काउंटिंग होगी। फिर आया बैलेट पेपर। बैलेट पेपर दिया जाता था, आप बॉक्स में डाल देते तो उसकी काउंटिंग होती थी। अभी आया है ईवीएम। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसमें क्या होता है, आप जाते हैं अंदर इलेक्ट्रॉन में, आप आपके पास नाम लिखे रहते हैं कैंडिडेट के और सिंबल बने रहते हैं। जैसे ही आप उसका बटन दबा दें तो टू की आवाज़ आती है, की आवाज़ आती है और वो वोट डल जाता है। ठीक है, अब आ गया वीपैट। वीपैट का मतलब क्या होता है बेटा, इसमें आपको पता नहीं चलता था आपने किसको वोट दिया, लेकिन वीपैट में क्या होता है, आप जैसे ही ये बटन दबाएंगे तो एक आपके पास पर्ची आएगी। 7 सेकंड या 8 सेकंड के लिए पर्ची आती है, वो उस पर आपका सिंबल बना रहता है आपने किसको वोट दिया है। तो ये और सिक्योरिटी होती जा रही है। और फिर ये सब चीज़ें जिस दिन भी सेम इन द जनरल इलेक्शन यूजुअली काउंटिंग ऑफ वोट्स इन द ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी टेक प्लेस इन द सेम डे। मतलब जो इलेक्शन की जो काउंटिंग होगी वो एक ही दिन होगी, सारी असेंबली में सारे जगह पर एक ही साथ एक ही दिन वोटिंग की काउंटिंग होती है। ठीक है, और फिर उसको टेलीविज़न और न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, अब आता है बेटा अब आता है नेक्स्ट, वोट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। We get the read a lot of unfair practice in election, newspaper, television report, offer and such allegations. Most of these are allegation. किस टाइप के एलिगेशन लगते हैं लोगों के ऊपर, इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम, एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम। अगर गलत लोगों के मतलब रॉन्ग नाम डाल दिए गए हैं, मतलब एक व्यक्ति है ही नहीं, उसका नाम जोड़ दिया गया है इलेक्शन की लिस्ट में और उसके नाम से वोट दिया गया, और जो जेन्युइन वोट था उसको हटा दिया गया है। मिस यूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड ऑफिशियल रूलिंग पार्टी जो होती है उस समय वो मिस यूज़ करती है गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी, मतलब मनी का ज़्यादा लोग यूज़ कर लेते हैं। इंटीमेटेड टू वोट को रैगिंग किया जाता है, वोटर को बोला जाता है कि नहीं नहीं तुम हमें वोट दो। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें सुनने को मिलती हैं। ठीक है, लेकिन फिर इसके बाद आता है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, हमारा जो कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है। जब हमारा इलेक्शन कमीशन काम कर रहा होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट की तरह कार्य करता है। सुप्रीम नॉट ओनली मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरह नहीं, वो जजमेंट भी पास कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई गिल्ट पाया जाता है, कोई एक व्यक्ति है जो इलेक्शन में धांधली करते हुए पाया जाता है, उसने मिसयूज़ किया है लोगों का, या चीज़ जो कही हो, या किसी लोगों को रेक किया है वोट करने के लिए, तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन केस कर सकता है और सुनवाई करेगा, उस पर सजा भी सुना सकता है। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन कर सकता है। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड सच हैज़ वाइड रैंकिंग पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन। हमारे पास बहुत अच्छी इलेक्शन कमीशन है जो उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट देखो, इलेक्शन कमीशन टेक डिसीजन ऑफ एनी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्टिंग कंट्रोल ऑफ इलेक्शन फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू डिक्लेरेशन। मतलब इस बीच में कुछ भी कर सकता है इलेक्शन कमीशन अनाउंस होने से और डिक्लेरेशन से पहले। इन इम्प्लीमेंट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट आप देखते होंगे कि आपने लोकल में सुना होगा कि कर्फ्यू लगा दिया गया है, धारा 144 लगी हुई है, ये सब चीज़ें इलेक्शन कमीशन उस समय कर सकता है। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड इलेक्शन कमीशन कैन order the government flow some guidelines and prevent the misuse of government ट्रांसफ़र द सम गवर्नमेंट। मतलब जो गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उनको इलेक्शन कमीशन गाइड करता है उस समय। ठीक है, व्हेन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क अंडर द इलेक्शन कमीशन। जो गवर्नमेंट के जो वर्कर होते हैं, जो गवर्नमेंट ड्यूटी पर होते हैं, वो डायरेक्ट जब इलेक्शन होते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के अंदर आ जाते हैं सबके सब। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो कहेगा उन्हें मानना पड़ता है उस समय। ठीक है,
In the last 25 years, so the election commission has begun exercise along its power. जो 25 साल में हम देखेंगे वो सही जो पावर हैं वो धीरे धीरे और बढ़ गई हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, पॉपुलर पार्टिसिपेशन। हम देखते हैं यहाँ पे पॉपुलर पार्टिसिपेशन, तो उसका पॉपुलर पार्टिसिपेशन देखें तो हम पहला पॉइंट इसका, पीपल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन यूजुअली मेजर्ड बाय द वोटर टर्नआउट फिगर। टर्नआउट क्या होता है, जो वोटर जितना परसेंटेज उसमें वोट देने गया। जैसे हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखें तो 1991 में यूएसए और इंडिया का ग्राफ देखें तो इंडिया में वोटिंग का परसेंटेज था 56%, 78 यूएसए में, बट इन टुडे टाइम 66% है दोनों कंट्रीज़ का, और यूएसए में ये गिर रहा है और इंडिया में ये बढ़ रहा है। जनरली इंडिया में क्या होता है, जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो कम वोट डालने जाते हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं होता। और हमारे अनएजुकेटेड जो ग्रामीण जो रूरल लोग होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा क्वांटिटी में वोट डालते हैं, ठीक है। और लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुए थे तो हमारे यहाँ 67% तक 66% वोटिंग परसेंटेज था, ठीक है। सो सेकेंड है पॉइंट क्या, इन द इंडिया द पुअर एंड लिटरेटेड पीपल्स वोट लार्ज पोर्सन एज़ कम्पेयर टू रिच पर्सन। मतलब रिच पर्सन के कंपेरिजन में इंडिया में पुअर लोग ज़्यादा वोट डालते हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए अमेरिका पुअर पीपल्स अफ्रीकन अमेरिकन एंड जो ये लोग होते हैं वो वोट मच लेस देन रिचर पीपल। हमारे यहाँ 22 वर्ष है, अमेरिका में उल्टा होता है। कॉमन पीपल्स इन इंडिया अटैच टू लो टेम्परेचर। आपने देखा होगा लोकल में भी आप घर में सुनते होंगे तो ज़्यादातर टाइम भी गॉसिप किसकी होती है, पॉलिटिकल की, इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। जो हमारे कॉमन पीपल है वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है ना। उसका कारण भी है कि हमारा वोटिंग परसेंटेज अच्छा होता है, ठीक है। इंटरेस्टेड ऑफ वोटर इलेक्शन रिलेटेड टू एक्टिविटी हैज़ बीन इंक्रीज ओवर दैट ईयर 2004 इलेक्शन। मोर देन 1/3 ऑफ वोटर टुक पार्ट ऑफ कैंपेनिंग, ठीक है ना। तो धीरे धीरे हमारे इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है अब, क्योंकि हमारे यहाँ उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है वोटिंग। वन आउट ऑफ एवरी 7 वोटर इज़ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। मतलब जो हर 7 लोगों में से एक व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, इस तरीके की हमारे यहाँ। अब आता है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम हमारे यहाँ तो होता ही है, जैसे भी इलेक्शन आते हैं तो नॉर्मली हमारे यहाँ इतना एक्सेप्टेंस तो होता है। वन ऑफ फाइनल टेस्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हैज़ बीन आउटकम फॉर इटसेल्फ। इफ इलेक्शन आर नॉट फ्री एंड फेयर, outcome always favor powerful. In such of situation, the ruling parties do not lose that election. Unusually, losing the party does not accept the outcome of rigged, ठीक है। the outcome of Indian election speak itself। क्यों, उसका कारण है, देखो कारण है क्यों क्यों नहीं क्यों एक्सेप्ट करते हैं। द रूलिंग पार्टीज रूटीन लूज द इलेक्शन। जो रूटीनली मतलब जो रूलिंग पार्टी होती है, जैसे मान लीजिए अभी बीजेपी है तो हो सकता है ये हार जाए, तो वो एक्सेप्टेंसी है। अगर ये लोग बीच में कुछ कर रहे होते तो ऐसा नहीं होता। इन पार्टीज नेशनल इन स्टेट लेवल, इनफैक्ट एवरी 2 आउट ऑफ 3 इलेक्शन हेल्ड इन द लास्ट 25 ईयर द रूलिंग पार्टी लॉस्ट। आप देखें यहाँ पे रूलिंग पार्टी, जैसे अभी करंट में आप देखें पश्चिम बंगाल में जब इलेक्शन हुए थे तो बीजेपी उसमें लॉस कर गई, जबकि क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ फेयर इलेक्शन होते हैं। हमारे यहाँ जो आउटकम है इलेक्शन का बड़ा बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस होती है उसकी, ठीक है। और उन्होंने शांति से उसको एक्सेप्ट भी किया, ठीक है। देन द यूएसए सिटिंग इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव रियली लूज द इलेक्शन। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ सिटिंग, मतलब यूएसए में बहुत रियली होता है कि जो रूलिंग वाला होता है वो इलेक्शन हारे, लेकिन इंडिया में हाफ एमपी एमएलए लॉस कर देते हैं। मतलब आधे से ज़्यादा एमपी एमएलए लॉस कर जाते हैं इलेक्शन हर साल, ठीक है। कैंडिडेट हु आर नोन टू हैव स्पेंड लॉट ऑफ मनी बाइंग वोटर, दोज विथ नॉन क्रिमिनल कनेक्शन ऑफन लूज। मतलब जो लोग ऐसे होते हैं जो बाय करते हैं वोट को, वो ज़्यादातर हार जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे और लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं। यहाँ पर देखिए ना, ये देखिए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। यह कहने की क्या ज़रूरत थी कि हमने अपने योग्य और जीतने वाले रिश्तेदारों को ही टिकट दिया, ठीक है ना। तो ये कार्टूनिस्ट हैं। और ये अब नेक्स्ट जो हमारी लास्ट पॉइंट है वो है चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। चैलेंज क्या क्या है, कैंडिडेट एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनीज मे नॉट बी श्योर देयर विक्ट्री बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ऑफ स्मॉलर पार्टीज इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। तो बड़ी जो पार्टियाँ होती हैं वो स्मॉल पार्टीज़ का एडवांटेज लेने की कोशिश करती हैं, ठीक है ना। इन some parties of countries and yet with criminal connection have been able to push
द इलेक्टोरल रेस सिक्योर द टिकट, मतलब जिनके पॉलिटिकल कनेक्शन होते हैं या क्रिमिनल कनेक्शन होते हैं वो टिकट लेने के लिए सिक्योर कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है ना। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ इसको। इन सम पार्ट्स ऑफ कंट्री कैंडिडेट विद क्रिमिनल कनेक्शन हैव एबल टू पुश अदर आउट ऑफ इलेक्टोरल रेस, मतलब उनको दूसरों को हटा देते हैं और खुद टिकट ले लेते हैं। सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेटेड पॉलिटिकल पार्टीज टिकट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिलेटिवली फॉर दिस फैमिलीज, मतलब कुछ फैमिली ऐसी होती है जिनमें वो खुद ही हैं, वो सभी सारे टिकट भी खुद ही रखे जा रहे हैं, अपने आप को अपने रिलेटिव को देते जा रहे हैं। वेरी ऑफन ऑफ इलेक्शन ऑफर अ लिटिल चॉइस ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स को कम दिया जाता है, वो तो मेजर एंड आर क्वाइट, ठीक है। स्मॉलर पार्टीज़ एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफ़र फिर ह्यूज डिसएडवांटेज, जो छोटी छोटी पार्टियाँ होती हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कौन होते हैं बेटा, जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े होते हैं, इंडिपेंडेंट लड़ते हैं। दिस चैलेंजेस आर एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो इन मैनी स्टेबलाइज डेमोक्रेटिक, दीज आर डीपर इशू आर मैटर ऑन कंसर्न for those who believe in democracy. That is why citizen and social activities and organizations have been demanding for reforming the electoral system. Can you think some reform and what can you ordinary citizen do face this challenge, ठीक है। अब देखो इसमें कहा यह गया है कि मतलब ऐसा अकेला इंडिया नहीं है जो इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहा है, बस बहुत सारी इस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक कंट्रियाँ हैं जिन सब चीज़ों से सफ़र करती हैं। और क्या आपके पास इन सब चीज़ों के सोल्यूशन है, क्वेश्चन पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। इसको आप रिवाइज भी करें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।